हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा में। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स, मतलब अपनी संख्याओं की जानकारी। इससे पहले हम क्लास 7, क्लास 9 और क्लास 10 की वीडियो भी बना चुके हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, पहले हम इसमें बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं सबसे पहले नंबर। ठीक है, नंबर जैसे हमने 1 to 100 आता है, 1 to 1000 तक आते हैं, तो उसको नंबर में कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, अब टेबल में हमने क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, ये हमारे नंबर हैं। इनको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इकाई को 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हमारे पास दो तरह के नंबर आते हैं, एक आते हैं इंडियन नंबर, इंडियन सिस्टम, और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इंडियन सिस्टम की। इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं कि हम कोई वैल्यू है तो उनको पहले तीन, उसके बाद दो करके कोमा लगाते हैं। ठीक है, वो भी करते हैं, पहले देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं टेबल के अंदर, जैसे 5, 3, 2, 4, 6, 7, 8, 9 और 6। अब इसको हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं तो इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, तीन के बाद फिर दो के बाद कोमा लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ कोमा लगाएंगे, फिर यहाँ कोमा लगाएंगे, फिर यहाँ, मतलब पहले 3 के बाद और फिर दो के बाद। ठीक है, पहले हमने 3 के बाद कोमा लगाया और फिर दो के बाद। अब इसको पढ़ना कैसे है, हम इस टेबल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 10 लिखा है, 10 करोड़ और करोड़, मतलब इन दोनों को हमें साथ लेके पढ़ना है, इन दोनों को इनको अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में जैसे बात करेंगे तो जैसे हम जो बोलेंगे जैसे 69, तो 69 के बाद देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 69 करोड़। ठीक है, 87 लाख, मतलब दोनों वैल्यू को साथ, 64,235। ठीक है, हिंदी में जैसे बोलेंगे 69 करोड़ 87 लाख 64,235। मतलब जहाँ हमने 10 लगाया उन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखती 1, 3, 4, 5, 7, 8, 1 और 2। अब देखो पहले कोमा लगाते हैं 3 के बाद। अब हमें क्या पढ़ना है, दो को साथ लेके पढ़ना है। तो करोड़ के अंदर आया तो उसको क्या पढ़ेंगे, 1,34,57,812। इंग्लिश में 1 करोड़ 34 lakhs 57,812। ठीक है, तो हम ये नंबर सिस्टम में इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इंडियन सिस्टम की बात करते हैं। इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर 3 के बाद कोमा लगाते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसको इंडियन सिस्टम बोलते हैं। हमने ऊपर पढ़ लिया था, क्या लिखा था कि 79 करोड़ 87 लाख 64,235। ठीक है, और आपकी 6 क्लास है। अगर आपको नंबर नहीं आते तो पहले आप नंबर को याद करें, खासकर हमारे पास 100, 1000, फिर लाख और फिर करोड़, इनकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश वाले। आप देख लेते हैं आगे। अगर हमें सिंपल सा नंबर दे रखा है, सपोज लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 69 करोड़ 87 लाख 64,235। अब इनको हमें नंबर, अभी तो हमें वर्डिंग में हमने देखा, अब इनको देखते हैं नंबर में कैसे लिखेंगे। तो नंबर में करने के लिए भी क्या है, हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हमें इजी पड़ जाएगा। अगर आपको जब आ जाएगा तो आपको टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल कोमा लगा के कर सकते हैं। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये वाला हमने ऊपर हिंदी वाला देखा था इसमें। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ देखा कि सेम दोबारा नंबर लिखे हुआ है, वो सिर्फ एग्जाम्पल था। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा कि 63 करोड़ 74 लाख 51,521। ठीक है, तो हिंदी में देखो क्या लिखेंगे, 63 करोड़ 74 लाख 51,535। और अगर हमें यहाँ पे क्या लिखा, ये अगर आपको लिखा था, आपने इसकी इंग्लिश और हिंदी बनाई। ठीक है, और अगर हमें ये नंबर ना लिखे होते
और सिर्फ ये वर्डिंग दे रखे होते तो नंबर कैसे बनाते हैं। तो देखो 62 करोड़ लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेबल बना के यहाँ पे लिखेंगे 63। उससे लिखा 74, तो क्या लिखेंगे 74, क्या लिखेंगे 51, फिर 521, ठीक है, मतलब कितना हमारे पास 1521, ठीक है। तो ये हमें नंबर में इस तरह करने हैं और वैसे वर्डिंग में वैसे करने हैं। अब आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं, इंडियन सिस्टम में हम क्या कर रहे थे, दो के बाद कोमा लगा रहे थे। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करेंगे, पहले 3 के बाद फिर 3 के बाद कोमा लगाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ये हमारे पास वैल्यू है, इसमें हमने क्या करा, पहले 3 के बाद कोमा लगाया 1 2 3, फिर 3 के बाद कोमा लगाया, फिर कितने बचे 54। तो उसको लिखते कैसे हैं, याद रखना है। 54 मिलियन हिंदी में 54 मिलियन, फिर 635,000 600 मतलब पहले को हम 100 पढ़ेंगे, फिर 35,000 पढ़ेंगे और फिर 639, ठीक है। जैसे हमने लिखा हुआ है देखो 54 मिलियन मतलब जो जितना भी लास्ट में है 639, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 8 7 6 2 3 5 9। अब हमें क्या पढ़ना है, पहले 3 के बाद कोमे लगाने हैं, कोमे लगा लिए। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, 9,523,678, ठीक है। तो याद रखना है, अगर जो पहली वैल्यू हमारे पास चाहे 1 नंबर में है चाहे 2 नंबर में, उसको हम मिलियन में पढ़ेंगे, फिर 100 पढ़ेंगे, फिर 35,000 पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हिंदी का मैंने बताया। अब देखो एक्सरसाइज 1.1 करते हैं, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ हमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ही करना है बस। वर्डिंग से नंबर में बनाना है, नंबर से वर्डिंग में बनाना है। तो पहला देखो क्वेश्चन है 1 लाख इज डैश 10,000, मतलब 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं, तो याद रखना है 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं 10,000, ठीक है, 10,000। उसके बाद 1 बिलियन में कितने 100 होते हैं 10, 1 करोड़ में कितने होते हैं 10, और 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं 10। तो ये आपकी NCERT बुक्स में पहला क्वेश्चन था। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमें, सेकंड क्वेश्चन में हमें वर्डिंग दे रखी है, ठीक है। देखिए सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए, मतलब ये तो हमारा आंसर है, आपको ऐसा हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 73,75,307, मतलब 73,75,307, ठीक है। मीडियम दोनों का यूज़ कर रही हूँ ताकि आप कोई से मीडियम से आसानी से कर सकें। 73,75,307। अब इसको करने से पहले इसमें ये हमें वर्डिंग दे रखी है, इसके हमें नंबर बनाने हैं। तो नंबर बनाने के लिए आप क्या करना, पहले एक टेबल बना लेना, क्योंकि आप स्टार्टिंग में कर रहे हो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आप पहले एक टेबल बना लेना। उसके बाद उसमें नंबर लिखने हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में करे थे, ठीक है। जैसे नंबर क्या लिखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक हो गया। फिर 1000 लिखोगे, फिर 10,000, मतलब इन दोनों का पेयर बन गया लाख, 10 लाख, इन दोनों के पेयर करोड़ और 10 करोड़। इंग्लिश में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। आप जैसे जैसे वर्डिंग बोली वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 73 लाख, तो 73 लाख देखें, मतलब करोड़ में तो जाने ही नहीं है हमें, ठीक है। तो 73 मतलब 2 को मिला के, मतलब 10 को और 1 को, तो इसमें क्या लिखेंगे हम 73 लाख, ठीक है। हमें सिर्फ 73 लिखना है, लाख बाद में लिखेंगे। 73 हो गया। उसके बाद 75,000, क्या लिखना है 75,000, तो जब हज़ार में दोनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 75,307, तो ये हमारे पास वर्डिंग होगी। इसको कोमा लगाना है, 1 कोमा यहाँ और 1 कोमा यहाँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास। दूसरा तरीका भी है इसका करने का, जैसे आपको लिखा 73 लाख है, तो 73 लिखा, पीछे देखो कितने 1 2 3 4 5 खाने रह गए, तो पीछे 5 0 लगा दो, इतना, ठीक है। एक तरीका ये भी है। उसके बाद बोल रहे हैं 75,000, अब 75 लिखना है, 75 पीछे कितने रह गए हमारे पास 3 1 2 3, उसके लगा 307, ठीक है। और अब आप इन सबको प्लस कर दो, अगर आपको ऐसा सही लगता है तो ऐसे कर लो, या जैसे मैंने टेबल बना के कराया वैसे कर लो, ठीक है। इन सबको प्लस कर दो तभी हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन लिखा
5,41,000। अब अगर टेबल से करोगे तो बहुत ईजी है। 9 करोड़ बोल रहे हैं तो 10 में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि 10 में हम कब जाएंगे, या 10 बोलेंगे, 11 बोलेंगे, 12, मतलब 2 वर्डिंग के बोलेंगे तब हम 10 में जाएंगे। अभी हम यहीं पे रहेंगे। तो देखो लिखा है 9 करोड़, तो 9 करोड़ बोलेंगे तो 9 आ गया हमारे पास। उसके बाद बोलता 5 लाख, मतलब 10 वाला पॉइंट 0 खाली जाएगा, 5 लाख लिख दिया हमने। और फिर सीधा बोल रहे हैं 41, मतलब सारे खाली, और लास्ट में क्या लिखना है हमें 41, ठीक है। तो आप उसको वैसे ही वाले कर सकते हो, प्लस वाले की तरह, या फिर सिंपल ऐसे। उन्होंने क्या बोला 9 करोड़, तो हमने 9 में लिख दिया। 5 लाख मतलब ये वाला हमारा 0, तो ये सारे हमें बोले ही नहीं, उन्होंने सिंपल बोला 41, ठीक है। तो 41 में एंट्री कर दी हमने, तो ये हमारे पास। और कोमा कहाँ लगाएंगे, 0 के बाद अगेन 0 अगेन 0, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 7 करोड़। अब देखो 7 करोड़ बोल रहे हैं तो मतलब 10 वाले में जाना ही नहीं है, हमने 7 करोड़ लिखा, ये हमारा खाली जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं ना 52 लाख, 52 लाख हम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं 23,000, सॉरी उसमें चले गए हम, हमें बोला 7 करोड़ 52 लाख 21,302, ठीक है। तो हमने वही जाएंगे और वहीं हमारा लिख देंगे। अगला डी पार्ट, इसका डी पार्ट देखो, इसमें क्या बोल रहे थे 58,423,262। अब देखो जैसे हमने बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय होता है तो उसमें हम 3-3 करके कोमा लगाते हैं, पहले 3 फिर 3 फिर आगे जो बचते हैं वो। तो बोले 58 मिलियन, तो हमने क्या लिखा 58, ठीक है। 423, अब लिखो 423 कोमा 1000 हो गया, 202, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको अंतर्राष्ट्रीय वाला समझ आएगा, इंटरनेशनल वाला। अगला है 23,30,202। अब देखो लाख की बात कर रहे हैं तो करोड़ वाले कॉलम खाली, हमने लिखा 23,30,000 और वहाँ पे 10, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगर आप इसको टेबल में करना चाहो तो टेबल में कर लेना, अगर आपको वैसे ही करना है तो वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। अगला इसका थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें देखो, क्वेश्चन हमें ये गिवन है, ये हमारे सारे क्वेश्चन हैं ABCDE। अब इनको हमें वर्डिंग में लिखना है। अब यहाँ से वर्डिंग वाले लिखना बहुत इजी होता है, ऊपर से देखो सीधा लिखते हो। अब देखो पहले हमें किस में देखना है, हमें बोला करोड़ और 10, तो 10 तो इसके साथ पेयर बनेंगे हमारे, ठीक है। तो ये अकेला है तो क्या लिखेंगे 8,95,762, ठीक है। हिंदी में 8 करोड़, क्योंकि 8 अकेला है, 75 लाख, ठीक है, 95,762। इंग्लिश में 8,75,95,762, ठीक है। देखो जैसे मैं लिखा भी यहाँ पे 8,75,95,762, हिंदी में 8 करोड़ 75,95,762, ठीक है। अगला देखो 85,46,283, तो 85 किस किस में मिलके बन रहे हैं वो देखते हैं। ये हमारे लाख वाले कॉलम में आ रहे दोनों, देखो ना। तो 85,46,283, लिखना भी ऐसी है 85,46,283, देखो यहाँ पे 85,46,283। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट। अब देखो यहाँ पे ये हमारे कौन से कॉलम में लाई कर रहे हैं, 9 करोड़ में है तो इसको 9 पढ़ेंगे, 99 लाख, ठीक है। 9 करोड़ 99 लाख, कुछ नहीं पढ़ेंगे, ऊपर 46, सिंपल सा, ठीक है, क्योंकि बीच के कॉलम सारे खाली हैं। तो देखो इसका मैंने लिखा हुआ है सी पार्ट 9 करोड़ 99 लाख 46, 9 करोड़ 99 लाख और 46। अगर आप टेबल के अकॉर्डिंग करोगे तो बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। अगला देखो हमें क्या बोला है डी पार्ट 9 और 8, 4 और 3। तो देखो 9 करोड़ 84 लाख 32,701, ठीक है, 701। तो देखो डी पार्ट देख लेते हैं इसका, लिखा 9 करोड़ 84 लाख 32,701। आप टेबल बना लेना, टेबल से बहुत इजी पड़ेगा। आप सिर्फ टेबल में काउंट करना है कि ये चीज़ कौन सी है और वही लिखते जाओगे। जैसे हमने देखा अब इसमें लिखा हमारे पास, देखो ये हमारे पास लाख वाले कॉलम में आ रहा है, ठीक है। देखो ये लाख आ रहे हैं दोनों, ये 1000 है, तो क्या इसको क्या लिखेंगे
23 लाख में आ रहा है लाख, 30,000 और 10 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 23,30,000 और 10। ठीक है, देखो इसका लास्ट का भी लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, 9 करोड़ 84,32,701। ठीक है, अब इसका देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाकर संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय में लिखो। मतलब देखो आगे हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, क्या आगे हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में देखो क्या बोला था मैंने कि 3 के बाद कोमा लगाना है, पहले 3 वैल्यू, फिर 3 वैल्यू, फिर 2 वैल्यू। तो हमने यहाँ देखा हमारे पास वैल्यू है, तो हमने पहले कोमा लगाने हैं। ठीक है, हमेशा कोई भी नंबर लिखना है पहले कोमा लगाना है। तो इसको देखो क्या पढ़ेंगे हम, 78 मिलियन, क्या पढ़ा हमने 78 मिलियन। फिर हमने पढ़ा था 921,000। ठीक है, और लास्ट में क्या है 92, तो 92 हिंदी में 78,921,092। ठीक है, पहले कोमा लगाना है उसके बाद पढ़ना है। नेक्स्ट, इसमें देखो पहले हमारे पास वैल्यू थी, पहले हमने क्या लगाना कोमा, पहले 3 के और 2 के। इंडियन सिस्टम में पहले 3 में कोमा लगाते हैं, फिर 2 में लगाते हैं। इसमें पहले 3 में लगाते हैं, फिर 3 में लगाते हैं, फिर लास्ट में। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे 7,452,483। दिस इज 7,452,000। ठीक है, 483, क्या पढ़ेंगे 483। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो कोमा लगाया पहले हमने 3 के बाद। अब इसको क्या पढ़ेंगे 99,985,102। हिंदी में 99,985,102, क्या पढ़ेंगे 102। ठीक है, नेक्स्ट 48, कोमा लगाया हमने पहले, क्या पढ़ेंगे इसको 48,49,831। 48,49,000, क्योंकि आगे नहीं है इसलिए हम 49,831, क्या पढ़ेंगे 831। ठीक है, तो देखो 2 ही हैं बस हमारे पास, एक हमारे पास इंडियन सिस्टम, एक हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम। और दोनों को क्या करना है, हमें बहुत इजीली तरीके से उसको समझना है और उसको करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, हमें कोमा लगाना, क्या लगाना, हमें कोमा लगाना। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।